चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात आज की एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी। अमेरिका, जिसे हायर एजुकेशन का ग्लोबल सेंटर माना जाता है, एक हब माना जाता है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और अत्याधुनिक शैक्षिक सुविधाएं यहां मौजूद हैं। लाखों छात्र हर साल यहां पढ़ाई के लिए आते हैं। वहीं अब विदेशी छात्रों के लिए यह कम आकर्षक होता नजर आ रहा है। अमेरिका में हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड जैसे टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जो न केवल शिक्षा बल्कि रिसर्च और इनोवेशन में भी लीडिंग है। इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट की संख्या में अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका अब पहली पसंद नहीं रहा है जो कभी हुआ करता था। एक रिपोर्ट बताती है कि 2024 में नए विदेशी छात्रों के एडमिशन में 17% की गिरावट आई है। वैसे अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से सब कुछ गिरता ही जा रहा है, चाहे वो ट्रंप की विश्वसनीयता हो, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग हो या फिर छात्रों के एडमिशन की बात हो। यह गिरावट पिछले एक दशक में सबसे बड़ी मानी जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 825 अमेरिकी कॉलेजों में नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का नामांकन करीब 17% रद्द कर दिया गया है। और इस गिरावट का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ा है, जिनकी संख्या में यहां भारी कमी आई। तो क्या ये ट्रंप की नीति का असर दिखने लगा और अब भारतीयों का एजुकेशन के लिए अमेरिका से मोह भंग होने लगा है? 2024 में विदेशी छात्रों के एडमिशन के मामले में 17% की गिरावट आई। नए इंटरनेशनल स्टूडेंट 17% कम हो गए। नए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 15% कम हो गए। नए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 5% बढ़े हैं। तो गिरावट क्यों आई? सबसे पहली बात तो है कड़े स्टूडेंट वीजा नियम जो है वो बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं, अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इसे बहुत हार्ड कर दिया गया है। फिर सोशल मीडिया स्क्रीनिंग नीति, यानी यात्रा प्रतिबंध। फिर इंडियन स्टूडेंट्स पर सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट देखा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, उनमें से 96% ने वीजा आवेदन से जुड़े रूल्स और कॉम्प्लिकेशंस को इंपॉर्टेंट बताया है कि इसकी वजह से ये गिरावट आ रही है। अगर नीतियों में लगातार बदलाव, लंबी प्रोसेसिंग टाइमलाइन और अप्रत्याशित रिजेक्शंस रहे तो ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर आज अमेरिकी वीजा को छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जिसे दुनिया की हायर एजुकेशन कैपिटल कहा जाता है, विदेशी छात्रों की मौजूदगी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती दी। ये छात्र हर साल ट्यूशन फीस, रहने खाने और अन्य खर्चों के जरिए अरबों डॉलर की कमाई का जरिया है अमेरिका के लिए। यूएस की यूनिवर्सिटीज, यूएस के कॉलेजेस कैसे वहां की इकोनॉमी में बैकबोन का रोल अदा करते हैं, यह आप समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं इस समय लगभग 12 लाख विदेशी छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं। आर्थिक योगदान इनका कितना है? अमेरिकी अर्थव्यवस्था में करीबन 55 अरब डॉलर का सहयोग आर्थिक योगदान ही करते हैं। यह जो योगदान है 35 लाख से अधिक नौकरियों को सपोर्ट करता है। अमेरिका को दुनिया का सबसे लोकप्रिय सस्ती डेस्टिनेशन है, वो ये बनाए रखता है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि फुल ट्यूशन फीस है यहां पर और स्कॉलरशिप कम है। यूएस यूनिवर्सिटी के बड़े फंड का आधार है। ये छात्र आमतौर पर फुल ट्यूशन फीस भरते हैं और ज्यादातर फाइनेंशियली एड के पात्र नहीं होते हैं। यानी रिसर्च हो, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर हो या यूनिवर्सिटी की सांसें कह लीजिए आप, ये चलती ही इन्हीं से है। इनका बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पैसे पर टिका होता है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। वीजा नियमों में सख्ती की जा रही है, वेटिंग लंबी हो गई है और चेरी ऑन द टॉप ट्रस्ट डेफिसिट डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैदा किया है, असुरक्षा की भावना, इन सब ने मिलकर इंटरनेशनल एडमिशन की कमर तोड़ दी। अमेरिका, जो कभी दुनिया भर के छात्रों के लिए पढ़ाई लिखाई के मामले में एक फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता था, दुनिया भर की टैलेंट को अपनी ओर खींचने वाला हायर एजुकेशन का ग्लोबल सेंटर, लेकिन 2024 के ताजा आंकड़े अलग कहानी बता रहे हैं।
नए विदेशी छात्रों को एडमिशन में 17% की गिरावट देखने को मिली। ग्रेजुएट लेवल पर 15% की गिरावट देखने को मिली और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर मामूली 5% की बढ़त हुई है। लेकिन अमेरिका से इस तरह से मोह भंग हो जाना यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर चिंताजनक है। यही नहीं, 68% संस्थानों ने यात्रा प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया। विदेशी छात्रों की पहली और सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है यही बात, अमेरिका का अनिश्चित और कठोर वीजा सिस्टम। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में 12 लाख से ज्यादा विदेशी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें भारत के 3,63,019 छात्र हैं, चीन के 2,65,999 छात्र हैं, दक्षिण कोरिया के 43,297 छात्र हैं, कनाडा के 28,998 छात्र हैं, नाइजीरिया के 20,029 छात्र हैं। नई ओपन सोर्स 2025 डेटा की माने तो भले ही अमेरिकी संस्थानों में 12 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इस साल नए दाखिलों में 17% की गिरावट भी आ गई है। यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर वीजा सिस्टम में व्यापक सुधार नहीं हुआ तो अमेरिका अपने सबसे बड़े एजुकेशन मार्केट को लूज कर सकता है और इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी के कैंपस पर, कमाई पर और अमेरिका की इकोनॉमी और इकोसिस्टम पर होगा। अब आपको बताते हैं भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका का वीजा प्रोसेस क्यों चुनौती बना है। भारतीय छात्रों में पहली चिंता यह है कि यूएस का वीजा प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, जिसमें लंबी वेटिंग, कड़े इंटरव्यू और बढ़ती डॉक्यूमेंटेशन और अनिश्चित और जटिल प्रक्रिया शामिल है। भारत से हर साल हजारों छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन 2025 में यह सपना पहले से ज्यादा महंगा भी हो गया और कठिन भी हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है, इंटरव्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है और साथ ही साथ रिजेक्ट होती फाइलें, बढ़ता रिजेक्शन रेट। अमेरिका का स्टूडेंट वीजा कैसे मिलता है यह जरा जानिए। पूरी दुनिया में अमेरिका कैसे स्टूडेंट वीजा बांटता है। अमेरिका का वीजा प्रोसेस कई चरणों से गुजरता है। पहले यूनिवर्सिटी का I-20 फॉर्म भरा जाता है, फिर SEVIS शुल्क लगाया जाता है, फिर ऑनलाइन DS-160 आवेदन दिया जाता है और आखिरी में जाकर दूतावास में इंटरव्यू होता है। लेकिन इन सभी चरणों के बीच सबसे बड़ी चुनौती है इंटरव्यू की महीनों लंबी वेटिंग। कई छात्र बताते हैं कि आज ऐसी स्थिति है कि छोटी सी दस्तावेज पर गलती पर तुरंत रिजेक्शन कर दिया जाता है। कई बार 2 बार इंटरव्यू देना पड़ता है और सुरक्षा जांच में पहले से कहीं ज्यादा सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। इससे वीजा प्रक्रिया लंबी है, महंगी है और मानसिक रूप से थकाने वाली होती है। महंगी वीजा फीस भी छात्रों पर बड़ा बोझ है। यही वजह है कि भारतीय संख्या बड़ी मात्रा में कम हो रही है पढ़ाई के मामलों में, खासकर कनाडा में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में और बाकी के विकल्पों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार बढ़ते रिजेक्शन और अपॉइंटमेंट संकट के चलते अमेरिका में भारतीय छात्रों के नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। कई लोग पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वीजा रिजेक्शन पर अपील सिस्टम की मांग भी कर रहे हैं। अमेरिका भले ही दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हो, लेकिन उसका अनिश्चित वीजा सिस्टम भारतीय छात्रों के सपनों और भविष्य दोनों पर भारी पड़ रहे हैं। यानी अगर अमेरिका अपने वीजा नियमों को आसान नहीं करता है तो भारतीय छात्रों का रुझान दूसरे देशों की ओर तेजी से बढ़ेगा, इससे कोई डाउट नहीं है। कहते हैं H1 वीजा लेने में भारतीय नंबर 1 है। भारत के 73% लोग H1 वीजा लेते हैं। चीन के 12% और फिलीपींस के 1%, कनाडा के 1%, दक्षिण कोरिया के 1% और अन्य 12% के आसपास वो वीजा लेते हैं यहां पढ़ाई के लिए। इधर H1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में भी बदलाव आया है। कई सालों से विदेशी प्रोफेशनल्स, खासकर भारतीय IT टैलेंटेड के खिलाफ
सख्त स्टैंड लेने वाले अब ट्रंप ने यू टर्न मार दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है और जो विदेशी लोग यहां काम करने के लिए आए हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप के इस बयान ने पूरी बहस को ही मोड़ दिया, नई दिशा दे दी कि अरे ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया। कल तक तो वो H-1 वीजा का विरोध कर रहे थे, आज कह रहे हैं हमें विदेशी कामगार, विदेशी लोग चाहिए जो अमेरिका को बना रहे हैं। क्योंकि 2017 से 2020 के बीच ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा को दुरुपयोग कहकर लगातार संदेश देता रहा है। कड़े इंटरव्यू, लंबी वेटिंग और रिजेक्शन रेट बढ़ने से लाखों भारतीय प्रोफेशनल प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब अमेरिका में टेक सेक्टर में कमी, स्टार्टअप्स में तेजी, हाई स्किल्ड वर्कर्स की कमी, इसकी मांग को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि अमेरिका को ब्रेन चाहिए और ग्लोबल टैलेंट इसका सबसे बड़ा इंजन है। अब सवाल यह है कि ट्रंप की नई रणनीति है क्या वाकई विदेशी स्किल्ड वर्कर्स को राहत मिलेगी, या फिर ट्रंप एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं, एक बार फिर से फेंक रहे हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।